नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। न्यूज रूम से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे आगे पीछे देख सकते हैं कितना थ्राइविंग सुबह सुबह हमारा न्यूज रूम है। हम खबरें जुटाने की भी कोशिश कर रहे हैं और आज की सबसे बड़ी खबर, कर्नाटक तो अभी झांकी है, मध्य प्रदेश राजस्थान बाकी है। क्या वहां पर भी कमल खिलाने की ऑपरेशन लोटस की तैयारी हो जाएगी? वैसे कल पार्लियामेंट में ऑपरेशन पोटस हो गया था जो विपक्षी दलों ने किया था, लेकिन कर्नाटक विधानसभा में बाकायदा वहां पर जब ट्रस्ट वोट हुआ, एचडी कुमारस्वामी सत्ता के से बाहर हुए, तो सवाल ही उठना शुरू हुआ, जो कल से ही उठ रहा था, वो ये कि आखिरकार एचडी कुमारस्वामी की सरकार को गिराना तो बीजेपी का लक्ष्य रहा होगा, भले ही वो माने या ना माने, लेकिन वहां पर क्या सरकार बनाना भी चाहते हैं? लोकल यूनिट येदियुरप्पा तो सरकार बनाने के लिए उतावले हैं, हर कोई जानता है, लेकिन केंद्र की तरफ से क्या वाकई सरकार बनाने की मंशा है वहां पर, या थोड़े समय के लिए प्रेसिडेंट रूल लगा के वहां पर फ्रेश चुनाव कराए जाएं? ये बहुत क्लीन मेथड होगा, इसके ऊपर हमारी बड़ी नजर रहने वाली है। और सीधे लिए चलते हैं आपको असाइनमेंट के लिए बात करने के लिए हमारे साथ शालिनी मौजूद है। शालिनी, एक तो सबसे पहले गतिविधियां बताइए, येदियुरप्पा कहाँ हैं? क्या वो अमित शाह से मिलने के लिए, नड्डा से मिलने के लिए दिल्ली आ रहे हैं? देखिए, ये इस तरह के एक्सपेक्युलेशंस है सारी कि भाई येदियुरप्पा से मिले, येदियुरप्पा आएंगे दिल्ली तो अमित शाह से मिलेंगे या फिर मोदी से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सारी स्पेकुलेशंस है। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि आज लेजिस्लेटिव असेंबली की बीजेपी की बैठक है, लगभग 11 बजे ये बैठक होगी और इसमें चुना जाएगा कि उनका सीएम फेस जो है वो कौन होगा। बात करें जो और सांसद है, जो और विधायक हैं मुंबई में जो मौजूद है, लगभग 15 विधायक जो हैं, वो कब आएंगे? वो आएंगे तब जब येदियुरप्पा ओथ लेंगे। तो इस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही है कि जब येदियुरप्पा ओथ लेंगे, यानी कि ओथ वो या तो वो कल ले सकते हैं या फिर वो शुक्रवार को लेंगे, क्योंकि येदियुरप्पा के जो आसपास के जो लोग हैं, उनके खास लोग हैं, उनके एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पर वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। उनके मुताबिक वो शुक्रवार को लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और अगर येदियुरप्पा बनते हैं तो वो ये चौथा मौका होगा जब वो कर्नाटका के सीएम बनेंगे। पहले 3 बार वो रह चुके हैं सीएम, चौथी बार बनेंगे। लेकिन सवाल यही है शालिनी कि हमारी यहाँ पर किस तरह की डिप्लॉयमेंट रहेगी, क्योंकि अगर जब तक सेंटर से गो हेड नहीं मिलता है, ये सारे ड्रीम और सपने ही बनकर रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लेकिन ऐसा है कि वो सारे जितने भी उनके विधायक हैं उनसे आज हस्ताक्षर कराएंगे और जो लेटर्स हैं वो गवर्नर को सबमिट करेंगे। उसके बाद गवर्नर जो है सरकार बनाने के लिए उनको न्योता देंगे। उस बीच की जो जितनी भी गतिविधि रहेंगी उस पर हमारी नज़र रहेगी और हम देखेंगे कि येदियुरप्पा यहाँ पर अमित शाह से मिलने आते हैं या नहीं, मोदी से मिलने आते हैं। लेकिन जो अंदरूनी तौर पर हमें सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रही है वो ये मिल रही है कि येदियुरप्पा दिल्ली आएंगे जल्दी और अमित शाह से मुलाकात करेंगे। ऐसे में हमारा डिप्लॉयमेंट लगातार, नड्डा भी उस मुलाकात में रह सकते हैं। बिल्कुल नड्डा, जेपी नड्डा भी रह सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस झंडी मिलेगी तो अमित शाह से मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन ये जो कल का जो माहौल था पूरा का, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बहुत निराशा मिली है एचडी के कुमारस्वामी को। इतनी मंदिरों की यात्रा करी, लगभग 200 बार वो मंदिर जा चुके हैं। पूरे जितना भी 14 महीने तक उनकी सरकार रही है उसमें कई बार मंदिर गए हैं, लेकिन जो उसका नतीजा है वो ज़्यादा कुछ मिला नहीं। आखिर 2 सरकारें ही बताया जाता है कि कर्नाटक के इतिहास में पिछले कई दशकों से देखा जाए जो फुल टर्म कंप्लीट किए। एक और पहलू, क्योंकि हमने शुरुआत इससे की कि कर्नाटक मॉडल को अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान में अब लागू करने की बारी हो, और खास तौर से इसकी लीगल रैमिफिकेशंस अगर देखी जाए कि एंटी डिफेक्शन लॉ की तो जरूरत ही नहीं है, आप इस्तीफा करा दीजिए विधायकों का, तो ये कांग्रेस मुक्त भारत का एक नया अभियान और कमल खिलाने की प्रक्रिया मध्य प्रदेश राजस्थान में भी हो सकती है। वहां पर इसको लेकर हड़कंप, क्या खबरें आ रही हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि पहले ऑलरेडी गोवा में ऐसा हो ही चुका है, अब हो गया कर्नाटका। अब तीसरा नंबर जो है वो कहीं ना कहीं एमपी से जोड़ा जा रहा है। जैसे शिवराज सिंह चौहान ने गए और अलर्ट डाल दिया है उन्होंने कि हो सकता है कि वो सरकार बना ले। वहीं जो पलटवार पर जो कांग्रेसी नेता है उन्होंने साफ कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है बीजेपी के बस की बात नहीं है, यानी कि हम अपने राज्य में सरकार नहीं गिरने देंगे। तो इस तरह की अटकलें चल रही हैं, लेकिन फिलहाल अभी सभी की नज़र जो है कर्नाटका में, हो सकता है आने वाले समय में राजस्थान का भी नंबर हो। नज़र हटी, दुर्घटना घटी। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमने रिपोर्टर्स को अलर्ट पे रखा हुआ है, कुछ मीटिंगों का दौर वहाँ पे। पिछली बारी कर्नाटका में जब ऑपरेशन लोटस 3 की शुरुआत हुई थी, तब वहाँ पे हमने देखा था कि कमलनाथ तुरंत विधायकों को बुला लिया गया था कुछ बैठने का दौर। जी बिल्कुल, बहुत पैनी नज़र है। हमारे जितने भी पत्रकार हैं, रिपोर्टर मौजूद हैं, उनकी पैनी नज़र है। वो लगातार एक एक गतिविधि के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। आखिरकार नेताओं की क्या मीटिंग चल रही है। कमलनाथ का भी कल ट्वीट आया था, तो लगातार वैसे ही कर्नाटका
कर्नाटका में जयप्रकाश है, मुगिलन है, साथ में हरीश है, मनु शर्मा नज़र रखे हुए हैं राजस्थान में, एहतियाब शेख है हमारे मध्य प्रदेश में। तो यानी कि एक एक नज़र है। और सबसे ज़्यादा खबरें जो देखी जा रही हैं, पार्लियामेंट में आज बहुत गर्मा गर्मी का माहौल रहने वाला है। एक तरफ इमरान खान का बयान है टेररिज्म को लेकर, और दूसरी तरफ जो है आपका कर्नाटका है। तो आज जो नज़र है वो पार्लियामेंट पे भी, संसद में भी हंगामा हो सकता है। और क्विकली, क्योंकि हमने ये मेंशन किया ट्रंप के बयान के बाद, उसके बाद अब ये खबर आ रही है कि ट्रंप के जो एडवाइज़र हैं, इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उनका भी बयान आया है कि द प्रेसिडेंट डजंट मेक थिंग्स अप, यानी कि ये कहने की कोशिश है कि ट्रंप ने झूठ नहीं बोला है। तो आपको लगता है कि विपक्ष आज और हमलावर तेवरों के साथ नजर आएगा? क्या आज प्रधानमंत्री मोदी स्पष्टीकरण दे सकते हैं? देखिए कल जो था बहुत हंगामा हुआ, लोकसभा में भी राज्यसभा में लगातार अपोजिशन ये डिमांड करता रहा मोदी बोलो, लेकिन मोदी कुछ नहीं बोले। तो लेकिन हो सकता है आज वो बोले। लेकिन इमरान खान का कल जो एक और बयान है, एक इंटरव्यू में जिस तरह से उन्होंने यूएस में बोला है टेररिज्म को लेके, पुलवामा हमले की उन्होंने याद दिलाई है, और उन्होंने जैश का नाम लिया कि जैश उसमें इन्वॉल्व था। तो और साथ में उन्होंने ये भी माना है कि हाँ लगभग 40,000 आतंकी संगठन हैं जो पाकिस्तान में पनप रहे हैं। तो ऐसे में जो गतिविधि, हर गतिविधि पे हमारी नज़र रहेगी। जयशंकर ने भी कल पूरा जवाब दिया था। तो ऐसे में आज जयशंकर क्या बोलते हैं, मोदी बोलते हैं, यानी क्योंकि लगातार ऑपोजिशन घेराव कर रहा है मोदी का कि मोदी बोलो। ठीक है, तो हमारी नज़र बनी रहेगी। शालिनी, आप हम तक सबसे सारा अपडेट पहुंचाएंगी हमारे असाइनमेंट से। और अब सीधे आउटपुट का भी रुख करते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से रनडाउन की तैयारी हो रही है। आज एक और इम्पॉर्टेंट बहुत खबर आने वाली है। आज मुंबई में अलर्ट है, वहाँ पर 4:30 बजे के करीब हाई टाइड आना है। और आपको पता है मुंबई की हालत क्या हो जाती है जब हाई टाइड के साथ बहुत झमाझम बारिश हो रही होती है। पूरी की पूरी मुंबई माया नगरी जलमग्न हो जाती है। तो ये जो तस्वीरें हमारे पास आएंगी उस पर भी हमारी नज़र रहने वाली है। साथ ही साथ दिल्ली में भी बारिश का अलर्ट है, क्योंकि दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। अभ्यस इस वक्त हमारे साथ बुलेटिन लगा रहे हैं। आज जो बेसिकली खबर आने वाली है वो हमारे पास संसद से खबर आने वाली है। बहुत हंगामेदार यहाँ पर सेशन होने जा रहा है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य आए ट्रंप के बयान के बाद ये बात होगी। और साथ ही साथ जो कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में हड़कंप की स्थिति है वो होगी। अभ्यस, आज क्या कराने जा रहे हैं? हमारी बड़ी खबरें कौन सी होंगी? आज देखिए, अगर विजुअल के हिसाब से खबर देखी जाए तो मुंबई बारिश बहुत बड़ी खबर है। मुंबई में कम से कम 10 दिन के बाद फिर से ऐसा मौका आया कि वहाँ पर पानी एक बार शहर हो गया है। बीएमसी की पोल खोलने वाली तस्वीरें हैं। जगह जगह मुंबई में जाम है, पानी भर गया है, लोकल लेट चल रही है। मतलब मुंबई का पूरी तरह से कैद होकर रह गया है। और हर बार की तरह जो सरकार दावे करती है वो सबकी पोल खुल रही है, चाहे सरकार के लेवल पर हो या बीएमसी के लेवल पर हो। और हर जगह एक ही पार्टी की सरकार है तो वो दूसरी पार्टी पे ब्लेम भी नहीं कर सकते। भुगतना मुंबई कर को है। उसकी आज सबसे बड़ी खबर है। दूसरी खबर कर्नाटक से ये है कि स्वामी सरकार गिर चुकी है। वहाँ पे अब बड़ा डेवलपमेंट ये है कि अब बीजेपी की पार्लियामेंट विधायक दल की बैठक है, जिसमें ये तय है कि येदियुरप्पा को ही विधायक दल का नेता चुना जाना है। हालांकि अभी इस पर ऑफिशियल कॉल आना है, लेकिन शाम तक इस पर आगे बात होगी कि बीजेपी दावा कब करेगी। इसके अलावा बीजेपी को क्योंकि हरी झंडी का इंतज़ार होता है दिल्ली से, तो वहाँ से भी हरी झंडी नहीं मिली है। लेकिन अब इसमें बड़ा डेवलपमेंट ये है कि कर्नाटक के बाद बीजेपी की नज़र अब एमपी पे है, मध्य प्रदेश पे। वहाँ से 2 बड़े बयान आ चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने भी एक तरह से इशारों में कह दिया है कि लंगड़ी सरकार ज़्यादा नहीं चल सकती। गोपाल भार्गव जो वहाँ पे नेता विपक्ष है, उनका बड़ा बयान आया है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार है वो अब जल्दी पिंडदान कराएगी। यानी कि हमें मान के चलना चाहिए कि अगले 1-2 हफ्ते जो है हमारा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा वो मध्य प्रदेश से आएगा। तो आज की 2 बड़ी खबरें हैं। उसके अलावा इमरान खान एक तीसरी बड़ी खबर है, भारत के नज़रिए से इसलिए बड़ी खबर है कि पहली बार उन्होंने खुल के अपना गुनाह पुलवामा वाला कबूल किया है, जिसमें वो मान रहे हैं कि जैश ने इसको अंजाम दिया। हालांकि एक तरह से वो बेचारगी भी जाहिर कर रहे हैं कि नहीं हम क्या करें, जैश तो इधर भी करता है। लेकिन जैश को पाकिस्तान ने ही पनाह दी है। करीब 40,000 के करीब आतंकी अलग अलग पाकिस्तान में से ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो भारत में लगातार हमले करते हैं। 40 बड़े आतंकी संगठन को वो खुद मान रहे हैं कि हाँ वो पाकिस्तान में काम करते हैं। हाफिज़ और जैश जैसे बड़े संगठन पाकिस्तान में ही पनप रहे हैं। तो ये भारत के लिहाज से आज बड़ी खबर है। लेकिन इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि एक तरफ वो कहते हैं आतंक का रोना रोते हैं, दूसरी तरफ इमरान खान ओसामा बिन लादेन के हमदर्द बन के आए। कह रहे हैं ओसामा बिन लादेन पे जो एबटाबाद में अमेरिका ने 2011 में किया, उससे वो बहुत शर्मिंदा है। यानी कि पाकिस्तान का डबल चेहरा। शर्मिंदा इसलिए नहीं है कि ओसामा पाकिस्तान के अंदर सर छुपाए हुए था, उसको पूरा का पूरा संरक्षण मिल रहा था, वो हुआ वहाँ पर इसलिए वो नहीं, इससे दोनों है। हुआ वहाँ पे इसलिए भी शर्मिंदा है, लेकिन सिंपैथी थी उनकी, तभी तो उन्होंने एबटाबाद में ओसामा को रखा हुआ था। भाई अगर आपके पास ओसामा थे तो आपने पहले से इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी? और अभी भी आप उस डॉक्टर को रिहा क्यों नहीं कर रहे हैं जिसने ओसामा की जानकारी दी? अमेरिका का इमरान से विरोध इसी बात को लेकर ये मामला वहाँ अमेरिका में भी उठा है। हालांकि उस पर अभी उन्होंने कोई फाइनल अमेरिका का एश्योरेंस नहीं दिया कि वो क्या करेंगे।
तो आज की 3 बहुत बड़ी खबरें जिन पर बहुत दिलचस्प बात, इस सबके बीच कई बारी खबरें वो होती हैं जो हमारे पास आती हैं और वो खबर जो हमारे पास नहीं आई हैं। इस दौरान जब कर्नाटक में इतना बवाल मचा हुआ है, राहुल गांधी खुद ट्वीट करके बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान के ऊपर कुछ टिप्पणी देनी चाहिए, ट्वीट कर रहे हैं। वो खुद यूएस में है, ऐसे में बिल्कुल ड्राइवरलेस गाड़ी की तरह कांग्रेस जो चल रही है, इसके ऊपर भी हमारी नजर रहेगी। राहुल पे बिल्कुल ज़्यादा, राहुल पूरी तरह से ड्राइवरलेस है और चुनाव हारने के बाद तो पूरी तरह से राहुल, अखिलेश जैसे नेता गायब हो चुके हैं। खुद तेजस्वी भी गायब हो चुके हैं, जिनको विपक्ष की लड़ाई सड़क पे आगे लड़ना चाहिए। बिहार में बाढ़ है, तेजस्वी का पता नहीं। देश में पॉलिटिकल कई बड़े डेवलपमेंट हो गए, राहुल का पता नहीं। सवाल तो तब भी उठे जब वो शीला दीक्षित के निधन पे भी नहीं शामिल हुए, वहाँ पे भी नहीं नजर आए। उससे ज़्यादा एक्टिव तो उनकी बहन है प्रियंका गांधी, सोनभद्र वाले केस में चली गई। राहुल सिर्फ एक ट्वीट कर देते हैं, उनको लगता है उससे उनका काम चल गया। कल उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया और उन्हें लगा उससे उनका काम चल गया, और उसको सबसे बड़ी बात ये, कांग्रेस में जान ही नहीं बची है। कांग्रेस में ना संगठन है, ना काडर है, कोई किसके लिए लड़े जब पार्टी की लीडरशिप ही गायब है। खुद राहुल गांधी बार बार विदेश चले जाते हैं, तो पार्टी के जो छोटा काडर है, जो ज़मीनी, वांटेड करके चला दें, अभी वांटेड नहीं चला रहे हैं, लेकिन सवाल तो उठा रहे हैं कि राहुल तो उठा रहे हैं। और यही सवाल कांग्रेस को खाए जा रहा है अंदर से भी कि आखिरकार जब जब सत्ता छूटती है तब तब कांग्रेस टूटती है। क्या कांग्रेस एक बड़ी टूट की कगार पर है? अगर कर्नाटक मॉडल मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी हो जाता है तो कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है गांधी परिवार, और कहाँ है CWC कब होनी है इसका तक अता पता नहीं है। कहाँ है कांग्रेस का आला कमान, CWC के बड़े नेता? बड़ा सवाल है कि डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाएगा, प्लान भी क्या होगा कांग्रेस का, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। इसको खंगालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल न्यूज रूम से में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।